सदा सत्संग कामईदार पिया लगी तो वही प्रिय जिनका तिनि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो वही राम अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभ जानकी नायकम अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम तनुजीवन कृशानं ज्ञानिनां सकल गुण निधानं रामनीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिमबाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं उभयभाति देयानो वत्सकय कृपानिके जय कपाल कई कपी चले अंगद अनुज में। विभीषण महाराज शरणागति में आ गए। सुग्रीव महाराज जो है संशय के घर हैं, हर चीज में संशय हर वक्त। उनके सुझाव से जो है राम जी ने कहा कि उसको चारों तरफ से ऐसे घेर के लाओ कि वो भगने नहीं पावे। तो यदि वो भगे तो तुम्हारे मन की बात, और जो मैं कह रहा हूँ कि ममपम शरणागत भयारी, वो हमारा जो है भेद लेने नहीं आया और मेरी शरण लेने आया है। तब जो है बंदरों ने सबने जो है पीछे तो फौज की फौज और आगे आगे सुग्रीव महाराज को जो है ऐसे घेर के कहीं ये भग नहीं जाए, और राम जी के आगे आगे। अब तो जब सबसे आगे आगे वो चल रहे हैं विभीषण महाराज, और दूर से ही उन्होंने जो है स्फटिक मणि की शिला पर बैठे हुए राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन किए। दूर ही देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। आंखों को आनंद देने वाले ऐसे दोनों भाई और दान के दाता, माने आंखों को आनंद भी ऐसे जैसे दान दिया जा रहा हो। मैं दान देने वाले में लेने वाले को जो है कुछ नहीं करना पड़ता, देने वाला ही देता है। तो ऐसे राम जी महाराज जो है आनंद का दान विभीषण महाराज को कर रहे हैं। और फिर जब राम जी के सामने भाई एक कल्पना में रामायुध अंकित गए शोभा बढ़ने न जाई, भगवान राम के आयुधों की पूजा होती थी। अब तो जो है सुना तो होगा और उनकी मान्यता भी मानी, तभी तो उन्होंने हनुमान जी से कही कि तात कब वही जाने अनाता करी कृपा भानुकुल नाता। लेकिन जब सामने प्रत्यक्ष में कल्पना में जो राम जी का स्वरूप होगा और जो सामने आके दर्शन करा था, बहुरे राम छवि धाम बिलोकी रहे ठठक एक टक पल रोकी, बिल्कुल जैसे मूर्तिवत हो गए हो। ऐसे विभीषण महाराज को इतना आनंद हो गया। और दर्शन में उन्होंने क्या देखा कि भुई प्रलम्ब कंजार लोचन, भगवान के नेत्र कमल के समान है और लंबी लंबी आजान लंबित भुजौ कनकावदासो, ऐसी जो है घुटनों तक की लंबी लंबी भगवान की भुजाएं, और श्याम रंग है उनका, श्याम गात विशाल भय श्यामल गात प्रणत भय मोचन। ऐसा उनको देख के लगा स्वरूप को कि ये तो बिल्कुल यदि इनकी शरणागति ले ली जाएगी तो प्रणत भय मोचन, उसके सारे भयों का
नाश हो जाएगा। भगवान का सिंह के समान उठा हुआ खंडा और मुख की वे जो कांति है वो चंद्रमा की कांति से भी ज़्यादा थी। तब जो है ऐसे दर्शन करके बिल्कुल आंखें इससे करके और विभीषण महाराज राम जी लक्ष्मण जी के सामने अभी दूरी खड़े हैं, अभी बिल्कुल पास नहीं है। नैन नीर पुलकित अति गाता, आंखों में जो है सुप्रभा हो गया और मन धर धीर कहीं मृदु आता। और मन में बड़ा धैर्य, बोले अब इनसे कहूँ तो कहूँ क्या, मेरी 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 बैग में क्या है। बोले कौन से साहब हो। बोले कि महाराज हम तो रावण के भाई हैं, तो मैं कहूँ कैसे। ये बात मन में विचार करके बड़े मन में संकोच के साथ में मन धर धीर कही मृदु वाता, बड़ी मीठी बात कही। बोले महाराज जी मीठी बात कहाँ से हो गई, मीठी बात कहाँ से हो गई है। रावण का भाई होना मीठी बात है कि कड़वी बात है। ये तो कड़वी बात है कि भाई ऐसे दुष्ट आदमी का भाई है तो कुछ ना कुछ तो भाई का असर होगा उसमें। लेकिन मीठी बात इसलिए हुई कि हर आदमी जब किसी के पास में, व्यक्ति के पास में जाता है तो अपने प्रताप को या अपने गुणों को अगले के सामने रखता है, अपनी बुराइयों को कभी नहीं रखता। लेकिन यहाँ विभीषण महाराज क्या कह रहे हैं, विभीषण महाराज कह रहे हैं कि नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश महाराज मैं तो देवताओं को तकलीफ देने के लिए ही निश्चर वंश में मेरा जन्म हुआ और देवताओं को तकलीफ देने के लिए महाराज मैं तो पैदा हुआ हूँ और आप देवताओं की तकलीफ मिटाने के लिए आए हो। और मेरे में अवगुण एक और क्या है, सेज पाप प्रिया तामस दिया जता उलू कई क्रम पहर दिया। दिन में सूरज निकल लिया तो भी उल्लू गुफा में अंदर ही दुबका रहता है, बाहर नहीं आता है। ऐसे अंधेरे में उल्लू को जैसे ऐसे ही महाराज मेरे स्वभाव में भी सहज पाप प्रिय है। पाप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और दे मेरी तामस है, मेरा ऐसा है। लेकिन महाराज आप ये निश्चित रूप से ये पूछोगे कि भाई जब तुम्हारे में इतने सारे अवगुण हैं तो फिर तुम्हें ये साहस कैसे जुटा, तुम्हें कैसा साहस जुटा कि तुम मेरे पास आने की हिम्मत कर सको इतने अवगुण होते हुए। तब जो है विभीषण महाराज कहते हुए श्रवण सुयस सुनिया, महाराज आपके सुयस को सुन के आया हूँ। तुम्हारे कौन ने सुनाया, बोले हनुमान ने। श्रवण सुयस सुनिया और क्या महाराज के कृपा सिंधु रघुबीर ताई ताई आरती हरन शरण सुखद रघुबीर। श्रवण सुयस सुनिया प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुबीर। भाई मैंने अपने कानों से आपका यश सुना। बोले यश में क्या सुना, श्रवण से सुने आए हो प्रभु भंजन भवभीर। बोले महाराज आपका क्या गुण है कि आप जो है संसार में होने वाली जितनी भी तकलीफें, लौकिक जगत की जितनी तकलीफें, उन सब का नाश कर देते हो। और जब ये नाश कर देते हो तो इसलिए मैं त्राही त्राही, महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। त्राही त्राही आरती हरण, मेरी सभी तकलीफों को हरण करने वाले महाराज रावण जैसे तात कबों
सुनो पवन सुत रहने हमारी जिमि दसने नमो जीव बिचारी, दांतों के बीच में जीव रहे जरा इधर उधर करे सोई दांत काट देते हैं जीव को। तो ऐसे जो है जो मेरी रहनी है और उस रहनी के हिसाब से आप हनुमान जी महाराज ने बताया तो मैंने सुना समझा। ताई ताई आरती हरण, आप मेरी तकलीफों को आर्तता को नाश करने वाले हो। शरण सुखद रघुवीर, जो शरण में आ जाए उसको सुख ही सुख देने वाले हो, दुख का तो नाम कहीं होता नहीं। और ऐसा करते ही दूर से ही हंस कई करत दंडवत देखा, दूर से ही जो है विभीषण महाराज साष्टांग दंडवत कर धरती में लेट गए और उनको लेटा हुआ देख के तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेष। राम जी महाराज तो बड़े प्रसन्न चित्त होकर के शरण में एक ऐसा पुर्जा आ गया हमारे पास में कि जिसने हमारे यश कीर्ति को बढ़ावा होगा। ये इच्छा अंदर में नहीं है, ये भगवान के स्वभाव का प्रचार करेगा। इसलिए क्या अस्कई कहते दंडवत देखा तो थे प्रभु हर्ष विशेषा, और दीन वचन सुने प्रभु मन भावा। ये जो अपनी वास्तविकता, जो कि वास्तविकता वास्तव में विभीषण के जीवन में नहीं थी, लेकिन दुनिया तो उसी रीति से जानती है कि भाई दुष्ट का बेटा दुष्ट। भरत जी महाराज ने क्या कहा, कैकेयी सुव कुटिल मती। भरत जी की कहीं कुटिल मती थी? कभी नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा राम विमुख गत लाज, मैं राम जी से विमुख हूँ। कभी राम जी के विमुख रहे? कभी नहीं। कि महु सने सकोच बस खेलत खुनिस न कबहू देखी, और महु सने सकोच बस सन्मुख कहे न बैन, और दर्शन तो पितन आज लगी प्रेम पिया से नैन। राम जी के सामने, राम जी को सामने रहते हुए भी उनको दर्शन करने की हिम्मत नहीं। ऐसी श्रद्धा भरत जी महाराज की। और भरत जी महाराज क्या कह रहे हैं कि तासु तने दूसरे देव साहब इकाई, मैं तो कैकेयी का पुत्र हूँ। ऐसे ही यहाँ ये विभीषण महाराज ये कह रहे हैं कि मैं रावण का भाई हूँ, निश्चर वंश में जन्मे और देवताओं को ताश देने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। लेकिन आपके यश को सुन के और मेरे पास आपके आने की हिम्मत हो गई। हनुमान जी ने जो आपकी कथा सुनाई उससे मुझे भरोसा था कि आप मुझे अपनी शरण में रख लेंगे। और तुरंत ही जो है राम जी महाराज उठे, लक्ष्मण जी के पास में पकड़ के लाए और दोनों के बीच में अनुसहित मिले ढिंग बैठा रही, बिल्कुल अपने बराबर आके बैठा लिया। अब बताइए राम जी के कितने ट्रांसपेरेंसी है राम जी के स्वभाव में, कि भले ही दुश्मन का है लेकिन उन्होंने ये पहचान लिया कि ममपन शरणागत भयहारी, मेरेपन की शरणागत है, तो मिलकर पास में बैठा लिया और बोले वचन भगत भयहारी, बोले वचन भगत भयहारी। अब राम जी महाराज बोले, अभी तक तो विभीषण बोल रहे थे और विभीषण अपने जो है अवगुणों की चर्चा कर रहे थे, जो अवगुण थे नहीं उन्हें अवगुण बता के। लेकिन राम जी महाराज ने क्या करा कि अब उनके गुणों की चर्चा करी। बोले विभीषण महाराज, आप खलमंडली बसो दिन राति सखा धर्म निवेही की भांति। अरे महाराज, आप तो दुष्टों के बीच में रहते हो, लेकिन फिर भी आपका ये सात्विक धर्म का निर्वाह किस तरह से होता है। और कौलंकेश कुशल परिवारा, और कौलंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। अरे ऐसी खोटी जगह पे, कुठार पे, खोटी जगह पे भी आप जो है परिवार के समेत वहाँ कैसे बसते हो, और आपका परिवार तो सब सुखी है कि पता लगा कि आप तो बच गए लेकिन बाकी परिवार को रावण महाराज ताश बराबर दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात, राम जी कह रहे हैं कि मुझे एक बात मालूम है, अति नय निपुण भाव अनीति, आपको अनीति अच्छी नहीं लगती है और नीति में आप बड़े निपुण हो। नीति की बात को नीति के हिसाब से ही आप कहते हो। और बड़ बलवास नरक करता दुष्ट संग जन दे विधाता। हे सुग्रीव महाराज, विभीषण महाराज, आपको दुष्ट रावण का संग मिल गया, लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है कि विधाता भले ही नरक में वास दे दे लेकिन दुष्ट आदमी का संग नहीं दे। तब जो है विभीषण महाराज कहने लगे कि अब पद दे के कुशल रघुराया। महाराज पीछे की बातें तो सब छोड़ दो,
और अब मैंने आपके चरणों के दर्शन कर लिए, और दर्शन करके ये सब पीछे की बातें तो सब खत्म हो गई। जो तुम कीन तब पद देख कुशल लग रहा, जो तुम कीन जान जन दाया। आपने अपना भगत जान के और जो मेरे ऊपर दया करी है, मुझे स्वीकार कर लिया। नहीं तो और कोई दूसरा होता तो मुझे स्वीकार थोड़ी करता। रावण का भाई है, बोले पहले ले जाओ, बांध के रखो, देखो ये क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है। लेकिन विभीषण महाराज राम जी की सेवा में अपनी वंदना के स्वरूप में रख रहे हैं। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, कहूँ सपने मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। महाराज इस जीव की कुशलता की यदि आपने जो पूछी के कुशल कुठार वास तुम्हारा, तो महाराज जो जब तक आपको भजे नहीं तब तक जो है उसकी कुशलता नहीं होती है। मैं तो महाराज आपका भजन करता हूँ, और जब मैं भजन करता हूँ, भजन अगर न करोगे तब लगे हृदय वसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना, मच्छर मद माना। ये जो है लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जो है वो अंदर आते हैं और बसते हैं। ममता तरन तमीय दियारी राग द्वेष रूप उत्कारी। महाराज ये जो अवगुण हैं, जीव के जो सहज गुण हैं कि ममता होती है, ममता रूपी जो है अंधेरी रात में, और राग द्वेष रूप उल्लुओं को सुख देने वाली ये जो है ममता, जिसके जब लगे तब लगे बसत जीव मन माई। जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाई। जब तक आपके गुणों का प्रताप उसके चित्त में नहीं आवे तब तक महाराज ये सब सांसारिक जो है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सब उसके हृदय में बसते हैं। लेकिन अब महाराज चूंकि मैं आपके पास आ गया हूँ, इसलिए अब मैं कुशल मिटे हुए बारे और देख राम पद कमल तुम्हारे। आपके चरणों के दर्शन करके अब ये सारे दुश्मन मेरे जो थे, जो मुझे घेरना चाहते थे, वो सब भग गए। इसलिए तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताई न व्याप त्रिविध बहुशूला। दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों तरह के तापों को उसको जो है नहीं व्यापते। यदि महाराज आप अनुकूल हैं, आपने मेरे ऊपर बड़ी दया करी। लेकिन मेरा क्या है कि मैं निश्चय अधम स्वभाव, यदि अधमता बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी बराबर विभीषण महाराज अपने आप को जो है कह रहे हैं मैं निश्चय अधम स्वभाव, और शुभ आचरण की नहीं काऊ। कभी शुभ आचरण करा ही नहीं। हकीकत ये है कि विभीषण ने कभी अशुभ आचरण ही नहीं करा है। जा स्वरूप मुनि ध्यान न पावा, सो प्रभु मोहि रस ये लावा। अरे जिनके रूप स्वरूप को और मुनि लोग ध्यान नहीं कर सकते हैं, ध्यान में करने से उनको पा नहीं सकते हैं, लेकिन उन प्रभु राम जी महाराज ने मेरे को हर्ष के साथ में अपने हृदय से लगा लिया। इसलिए भाग्य ममामिताति राम कृपा सुख पंजा, देखेउ नयन विरंची शिवा से महाराज मेरे तो बड़े भाग्य हैं जिनके शंकर जी ब्रह्मा बाबा जो है जिनके चरणों की पूजा करते हैं, मैंने उनका दर्शन आज कर लिया। अब जब संत किसी से मिलते हैं, दोनों ही संत हों, माने यदि हम राम जी को संत की परिभाषा दें तो राम जी तो परम संत हैं, परम पुरुष हैं, और इधर जो है विभीषण महाराज संत हैं। जब ये दोनों लोग मिलते हैं तो सिर्फ भगवत गुणों की चर्चा होती है। इसलिए विभीषण महाराज बराबर राम जी के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। और राम जी क्या कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं कि सुनो सखा ने जी कहूँ स्वभाव। जब तुम कहते हो कि मेरे के पास आने से, मेरे दर्शन देखने से सारे संसार के भय मिट गए, तो मैं तुम्हें एक बात और समझाऊं। जाने वसुंध शंभु गणराऊ, ये जो मेरे गुण हैं इनको गणपति बप्पा, गणा नाम ताम गणपति गम गवामहि, ऐसे गणेश जी महाराज और जो है शंकर जी महाराज और भुसुंडी महाराज,
कि मेरे इन गुणों को जानते हैं। आपने मेरे बारे में ही सुना, लेकिन मेरे और भक्तों के बारे में सुना कि नहीं सुना? वो क्या कहते हैं कि क्या जो नर होई चराचर धोई आवे सबय शरण तक मोई। मेरी शरण में जो है यदि आ जाए, चाहे सारे चाचर से द्रोह कर रहा हो, पूरी सृष्टि से द्रोह कर रहा हो, लेकिन यदि वो मेरी शरण में आ जाए, और किस कंडीशन पे आवेगा? तजी मद मोह छिद्र छल नाना। उसके मद मोह, उसके चैत्र में लांछन छिद्र, तजी मद मोह छिद्र छल नाना, छल भी करता हो, और इसके संग जो भी बुराइयां हो, करऊं सत्य ते ही साधु समाना, मैं उसको बिल्कुल सुधार के साधु बना देता हूँ। और यदि उसने मेरे पास आया और मैंने उसे साधु बना दिया, और साधु बनाने के बाद जननी जनक बंद सुधारा तंदन भवन सुध परिवारा, इन सब की जो है घर परिवार सबकी सबके ममता ताक पडोरी मम पद बदई मांद भर जोरी, मेरे जो है चरणों में आ जाए सबका। तुम तो महाराज अपने भाई को, बंधुओं को, पत्नी को और अपनी संतति को सबको छोड़ के मेरे पास आ गए हो, इसीलिए असमदर जननी जनक बंद सुधारा तनु धन भवन स्वर्ग परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी मम पद बनई बांध बर डोरी, और सुंदर सी इच्छा के सुनाई मम दर्शन नो गुणवाई। महाराज तुम्हारे गुण तो इतने सारे गुण जो मेरे पास आता है उसमें हो जाते हैं, तो वो सब गुण अब तो तुम्हारे पास में हो गए हैं। और आप क्या हैं कि आप जो है जीव चराचर में भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं समझते हो। समदर्शी इच्छा का चुनाई मम दर्शन अमोघ जगमाई। आप समदर्शी हो, मैं खुद में समदर्शी हूँ कि मैं जो है, जो मेरा भगत है वो, और अपने में कोई फर्क नहीं मानता, मैं सब तरह से उनकी रक्षा करता हूँ। लेकिन मेरा दर्शन मात्र भी मम दर्शन अमोघ जगमाई, मेरा दर्शन भी अमोघ है, ये व्यथा नहीं जाता है। दर्शन यदि मेरा कर लिया तो कहीं ना कहीं जो है उसको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी उसको कभी कल्पना भी नहीं हो। जब भी तो मंदिर में लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी के, इसीलिए कि मम दर्शन अमोघ जगमाई। कब जो है मूर्ति स्वरूप में बैठे प्रभु के जो है साक्षात स्वरूप में दर्शन हो जाए। और महाराज समदर्शी इच्छा का चुनाई हर से शोक भय नहीं मन माही, जो सब तरह से समानता का व्यवहार रखते हो, उसमें हर्ष और शोक में उससे कोई फर्क नहीं होता। वो यदि जीवन में कुछ अनुकूलता हुई तो प्रभु की कृपा है, और अनुकूलता नहीं हुई, कोई यदि जीवन में प्रतिकूलता वाली बात पैदा हो गई तो बोले हरि इच्छा, ऐसे होते हैं। तब जो है अस सज्जन ममोर बस, कैसे ऐसे जो लोग वाग होते हैं वो मेरे हृदय में वास करते हैं। और किस तरह से वास करते हैं कि लोभी हृदय बस ही धन, जैसे लोभी के हृदय में हर वक्त जैसे पैसा 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 चिंता लगी रहती है, ऐसे मेरे हृदय में वो वास करते हैं। तुम सारे के संत प्रिय मोरे, और धनो दे नहीं आनंद हो रे। तुम्हारे जैसे संत मेरे को अत्यंत प्रिय हैं, जिनको अपने आप गुण दिखे, मेरे चरणों की आश्रितों, और मेरे में सब तरह के गुणों के दर्शन है। सगुणोपासक परहित, सगुण ब्रह्म की तो उपासना करने वाले हो और दूसरे का हित करने वाले हो। निरत नीति दृढ़ नेम, दृढ़ता से नीति को निर्वाह करते हो। ये नहीं कि हमारा मतलब है तो कुछ और मतलब नहीं है। तो निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम, ऐसे लोग मेरे को प्राणों के समान प्रिय हैं। कौन? जिनके द्विज पद प्रेम, जिनके ब्राह्मणों के चरणों में जिनकी प्रीति हो। ऐसा जो है राम जी महाराज ने विभीषण महाराज को मान देने के लिए, विभीषण जो अपने आप गुणों की चर्चा कर रहे थे, राम जी महाराज ने उनके गुणों की चर्चा करी और करके कह दिया कि
सुन लंकेश सकल गुण तोरे। महाराज जी, जो मैंने गुणों की जो व्याख्या तुम्हारे सामने करी है, वो सारे गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान है, भले ही तुमने अपने आप को कितना बड़ा बड़ा और उनको लंकेश शब्द का इस्तेमाल किया। लंका के ईश तो रावण महाराज थे, लेकिन भविष्य में होने वाले थे, इसलिए जो है लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम उत्साह प्रिय मोरे। और राम वचन सुने बानर जूता सकल कहीं ये कृपा बरूता। अब बंदर महाराज तो सब जो है राम जी की जय जयकार करने लगे। विभीषण महाराज ने राम जी की वाणी को सुना और सुन के इतना संतोष तुम्हें हुआ कि ऐसा लगे कि बार बार भगवान इन्हीं बातों को कहते रहे। अरे उनके अपने गुण हम खुद न जाने, अपने गुण हम न जाने, लेकिन कोई दूसरा हमारे गुणों की चर्चा करे तो जीवन में आनंद तो होता ही है, लेकिन उससे अभिमान नहीं आना चाहिए। तब पदम बुझ गई बारही बारा हृदय समात्म प्रेम तारा। बार बार राम जी के चरणों को जो है विभीषण महाराज पकड़ लेते हैं और कहने लगे कि महाराज ये गुणों की चर्चा तो होती रही और चलती रही, लेकिन महाराज मैं अपने दिल की एक बात कहूँ कि जब मैं आपके पास लंका से जाने के लिए चला तब मेरे हृदय में कुछ वासना थी। वासना क्या थी? कि मैं राम जी के पास जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा और दर्शन करके मुझे उनके संग क्या व्यवहार करना है, ऐसी मन में वासना मेरे में थी। क्योंकि रावण से चलते वक्त विभीषण ने कही, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोर। तेरी सभा काल वर्ष वो सत्य संकल्प प्रभु हैं। ये सत्य के प्रतीक हैं, संकल्प के प्रतीक हैं। सत्य संकल्प सभा काल वर्ष मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देवजन घोर। मैं राम जी की शरण में चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे जो है फिर पीछे दोष मत देना। अब राम जी महाराज तो बार बार एक ही सुनत विभीषण प्रभु के वाणी नहीं अगाध समरा मत जानी। विभीषण महाराज को तो किसी भी तरह से ऐसा लग रहा है कि भगवान कितनी बढ़िया बातें कह रहे हैं। और पद अम्बुज गई बारही भारा हृदय समात्म प्रेम अपारा। अत्यंत प्रेम हो गया और विभीषण महाराज कहने लगे कि महाराज कोई थोड़ी सी पहले वासना थी कि प्रभु के दर्शन करके और प्रभु मुझे अपनाएंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ आके सुनो देव स्वामी प्रतिपाल अंतर्यामी उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद पेख सरित सो भाई। आपके चरणों के रूपी गंगा के दर्शन करके गंगा की धार में जैसे कैसा ही पापी स्नान कर ले तो उसके सब पाप बह जाते हैं, ऐसे जो मेरे चित्त में थोड़ी घनी वासना थी कि पता नहीं राम जी अपनाएंगे कि नहीं, अपना लें तो बहुत अच्छी बात है। ये जो मेरे मन का विचार था, इस विचार के हिसाब से अब तो महाराज मेरे मन में किसी भी तरह की वासना नहीं है। प्रभु ने मुझे अपना लिया, बस इससे बड़ी बात है। लेकिन एक बात और जरूर है कि महाराज यदि आपने अपना ही दिया है तो अब कछु अब कृपालो निज भगति पावनी देहु दया करी अनपायनी। महाराज मांगने की तो कुछ और मन में थी, लेकिन जो है अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने अनपायनी अपने चरणों की भक्ति दे दो कि मेरा मन हर वक्त आपकी चरणों में लो ना। राम जी महाराज ने एक वस्तु कह दी, एक वस्तु कह के ये तो महाराज विभीषण तुमने मांगा वो तुम्हें दिया, लेकिन अब मैं अपने तरफ से क्या दूं कि जदप सखा तब इच्छा नहीं मम दर्शन अमोघ जगमाई। मेरा दर्शन अमोघ होता है, इससे कोई ना कोई ऐसी चीज मिलती है जो सहज कहीं मिल ही नहीं सकती है। अस्कई राम तिलकते इशारा और सुमन वस्तु न भैया पारा। समुद्र का जल लेके भगवान राम ने विभीषण महाराज की माथे पे तिलक कर दिया कि महाराज ये अमोघ है। अब आपको ऐसा अमोघ रावण महाराज के पद का जो है वो मिल गया। सुमन वस्तु न भैया पारा। देवता सब जो है बरसाने लगे। रावण क्रोध तो गुस्से में लात मारी थी और वो जने क्या क्या लात मारता, लेकिन राम जी की शरण में आने से क्या हुआ
कि उन्होंने जो है लंका का राज ही जो है रावण को था। जो संपत्ति शिव राव ने दिन दिए दसमात, शंकर बाबा ने तो जो है रावण ने अपने सिर काट काट के चढ़ाए, तब जो है लंका का राज्य दिया। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। बड़े संकोच के संग्राम जी महाराज ने दे दी, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो मिले ही नहीं, लेकिन आशीर्वाद ये दे दिया कि मेरे चरणों की भक्ति करोगे तो लंका का राज्य भी तुम्हारा है। इसके साथ ये कथा विश्राम। हरि नाम। उमापति महादेव की जय, श्री राजी चरण की जय, श्री राधा रानी जय जय, श्री राधे।